हमको मौका मिला काम करने का और हमने 5 साल बहुत मेहनत से काम किया और 2008 में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला निर्मल ग्राम का। विकास आवश्यक है, परंतु जो हमारे प्रदेश के सवालात हैं, जो हमारे पलायन की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, तमाम प्रकार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको भी रखा जाना बहुत ज़रूरी है। जी नमस्कार, मैं सूरज सिंह नेगी। पिछले 33 वर्षों से मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ और इसी क्रम में सबसे पहले मैं गांव में युवक मंगल दल, महिला मंगल दल जो होते थे, स्वयंसेवी संस्थाएं, उनसे जुड़ा। उसके बाद 1988 में मैं ग्राम पंचायत का सदस्य चुना गया और उसके बाद फिर मैं 1988 में ही ये जो क्षेत्रीय युवक समिति होती है, युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों की, उसका ब्लॉक अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। कांग्रेस की तरफ से मुझे 1989 में मद्य निषेध प्रकोष्ठ का ब्लॉक रायपुर का अध्यक्ष बनाया गया। फिर 1992 में मैं रायपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा। 1996 में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था शुरू होने के कारण जो महिला आरक्षित हो गई थी प्रधान की सीट, इस कारण मुझे मैं निर्विरोध उसका ग्राम पंचायत का उप प्रधान निर्वाचित हुआ। फिर 2002 में मैं जिला युवक समिति का अध्यक्ष बना, युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों का। उसके बाद 2003 में फिर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में महिला आरक्षित सीट हुई। मेरी पत्नी ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ जो है विकास कार्यों को सहयोग दिया, उनको सहयोग किया। 2008 में मैं ग्राम प्रधान निर्वाचित हुआ और 2009 में मैं प्रधान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। उसके बाद पंचायतों को अधिकार दिलाने के लिए, पंचायतों की समस्याओं के समाधान के लिए हमने 24 दिन तक उत्तराखंड की विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया और तमाम 4-5 साल जो है आंदोलन किए। यहाँ तक कि दिल्ली जंतर मंतर पर भी हम लोगों ने पंचायतों को अधिकार दिलाने के लिए धरना दिया। 2014 में जिला पंचायत में महिला सीट आरक्षित थी। मेरी पत्नी जो है जिला पंचायत की सदस्य बनी और 2015 में मैं उत्तराखंड कांग्रेस में जो है पंचायत प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बना। तो तब से निरंतर हम लोग जो है कार्यरत हैं और लगभग 33 साल का जो है मेरा सार्वजनिक जीवन हो गया है, जिसमें 30 साल लगभग मैं और मेरी पत्नी मिला के लगातार जो है क्षेत्र का पंचायतों में प्रतिनिधित्व करते रहे। मेरा जन्म जो है गांव द्वारा में हुआ, जो कि रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अब आता है, और शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हमारे ग्राम के द्वारा के स्कूल में हुई। उसके बाद जो है नेहरू ग्राम, गुरु राम राय इंटर कॉलेज नेहरू ग्राम और डीएवी कॉलेज से जो है मैंने स्नातक और एलएलबी वहाँ से किया है। देखिए, हम लोग जो है कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्वज जो है कांग्रेस से जुड़े रहे और तमाम आज़ादी के आंदोलनों में से प्रेरित होकर हमारे पूर्वज कांग्रेस से जुड़े रहे और हम भी आज भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। और इसका कारण ये है कि देश में, ये देश सबका है। इस देश को आज़ादी दिलाने में सबने योगदान दिया है और समाज को एकजुट रखने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है देश की आवश्यकता है, जिसने देश को आज़ादी दिलाई और आज़ादी के बाद से अब तक जो है ये विकास का पहिया जो आगे बढ़ाया है। जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी और आज जो देश विश्व के विकसित देशों की बराबरी कर रहा है,
वो कांग्रेस की नीतियों का ही परिणाम है, कांग्रेस के नेताओं की मेहनत है, उनका विज़न है। और इसीलिए हम जो है कांग्रेस पार्टी को जो है सपोर्ट करते हैं, उसकी विचारधारा को पसंद करते हैं, क्योंकि एकमात्र पार्टी देश में जो है देश को एकजुट रखने वाली, देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने वाली, लोगों के भविष्य को संवारने वाली पार्टी एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। देखिए, मैं पंचायतों से जुड़ा रहा, मैं स्वयं सेवी संस्था जो है हमारी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल जो सरकार द्वारा जो है संरक्षित थे, तो इनके माध्यम से हम लोगों ने काम किया। और पंचायतों में जो समस्याएं थी, पंचायतों की जो मांग थी कि जो होना चाहिए निश्चित तौर पर पंचायतों में, वो राजीव जी के आने के बाद जब मैं 1988 में ग्राम पंचायत का सदस्य चुना गया, तो उस समय उससे पहले तक पंचायतों की बहुत दुर्दशा थी। राजीव जी ने एक सपना देखा था, उनका ये कहना था कि जो पंचायतों के लिए हम बजट केंद्र से रिलीज करते हैं, वो पूरा बजट जो है पंचायतों तक नहीं पहुंच पाता। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि सीधा पंचायतों को पैसा देना शुरू किया। और शुरू में जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से पहला बजट पंचायतों में आया। हम लोग बहुत उत्साहित थे उस समय कि हम लोगों को जो है पंचायतों में काम करने के लिए, अपनी योजनाएं बनाने के लिए पैसा दिया। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है निरंतर कार्य करते रहे। अब उसके बाद जो है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था हुई, संविधान में जो है 73वां संविधान संशोधन हुआ, पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने की बात हुई। परंतु धरातल पर जो हमारी लाल फीताशाही है और जो ऊपर के हमारे नेता हैं जो नहीं चाहते थे कि पंचायतें मजबूत हों, उनसे हमको संघर्ष करना पड़ा। और मैं अपने को खुशनसीब समझता हूँ कि जब निर्मल भारत अभियान चला, तो उस समय जो है पंचायतों के में लोगों की, हमारे ग्रामीण क्षेत्र था, अविकसित क्षेत्र था, वहाँ पर लोगों का एक विजन नहीं था कि शौचालय बनाना है, स्वच्छ भारत बनाना है। तो हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया और मेरी पत्नी प्रधान थी, हमको मौका मिला काम करने का और हमने 5 साल बहुत मेहनत से काम किया और 2008 में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला निर्मल ग्राम का। तो ये हमारी उपलब्धि थी। हमारी पंचायतों में सड़क नहीं थी, तो सड़क हमने अपनी पंचायतों में पहुंचाई। और सड़क बनने के बाद जो मजरे थे मुख्य सड़क से, उनको जोड़ना हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमने उस चुनौती का मुकाबला किया और आज ग्राम पंचायत द्वारा में ऐसा कोई मजरा नहीं, आपको आज के तौर पे एक आध कोई मजरा हो जहाँ पर ज़मीन उपलब्ध न हो पाई हो, तमाम लोगों ने ज़मीन नहीं दी हो, वही मजरे केवल एक आध जो है सड़क से वंचित होंगे। नहीं तो आज हमारे हर गांव में, हर मोहल्ले में सड़कें गई हुई हैं और गाड़ी सब घरों तक वहाँ पर जा रही है। वहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या नहीं थी, स्वास्थ्य का वहाँ पर मातृ शिशु कल्याण केंद्र और अब वेलनेस सेंटर भी वहाँ पर है। तो ये हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहाँ पर किया। वहाँ पर हाई स्कूल नहीं था, हाई स्कूल की व्यवस्था करवाई गई और इंटर कॉलेज वहाँ पर बना। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में किसी पंचायत के पास 60 बाई 45 का अपना कोई हॉल नहीं है। हमने अपने कार्यकाल में जहाँ क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली और स्कूलों की स्थापना कराई, वहीं एक सामुदायिक भवन है जो कि 60 बाई 45 का है, 1000 लोग जिसके अंदर बैठ सकते हैं। उस हॉल को बिना सरकारी मदद के, अपने तमाम संसाधनों से, लोगों के सहयोग से उसको हमने वहाँ पर बनवाया और आज वो जो है वहाँ पर जो है सब लोगों को एक प्रेरणा के रूप में जो है वहाँ पर है। तो ये हमारी उपलब्धियाँ रही हैं और पंचायतों में बेहतर कार्य के लिए मुझे 2012-13 में केंद्र सरकार द्वारा जो है ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। तो ये हमारी उपलब्धियां हैं कि अपने एक छोटे से कार्यकाल में हम लोगों ने इस प्रकार से कार्य किया। अब ये जो पंचायतों में हमने काम किया, पंचायतें गैर राजनीतिक रूप से हैं और तमाम जो है हमने जब मनरेगा योजना आई तो मनरेगा के विस्तार में तमाम लोगों को जो है लाभ दिलाने का कार्य किया। हमने जो है पशुपालन के क्षेत्र में और तमाम जो है एक जो हम चाहते थे कि
एक ऐसा सर्किट बने जिसमें जब मैं प्रधान था उस समय भी हमने अधिकारियों से मांग की, मंत्रियों से मांग की कि जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार देने की बात करते हैं, काश्तकारों को मदद देने की बात करते हैं, तो होता क्या था कि गांव में एक किसी को गाय दे दी। अब हमने कहा गाय तो आपने दे दी पर उसके जो है बांधने का साधन नहीं है, उसको चारा पत्ती काटने का साधन नहीं है, चैप कटर नहीं है, कुछ मशीन नहीं है। तो हमने अधिकारियों से मांग की थी उस समय कि आप जो है किसी को अगर गाय देते हैं अनुदान पे तो आप उसको गाय भी दे दीजिए, फिर उसके लिए नांद की व्यवस्था भी कीजिए कि जो है उसको चारा खाने के लिए नांद हो, घास काटने के लिए जो है मशीन हो, चैप कटर हो, और फिर उसी काश्तकार को जो है आप गोबर गैस प्लांट दीजिए। गोबर गैस प्लांट से उसकी एलपीजी गैस बचेगी और उसके बाद उसको फिर वर्मी कंपोस्ट की आप जो है व्यवस्था कीजिए जिससे कि वो वर्मी कंपोस्ट बनाए, वो खाद उसकी बिके। तो एक पूरा सर्किट बने जिससे वो काश्तकार को एक गाय पालन का पूरा लाभ मिले, क्योंकि आज के समय में काश्तकारी और किसानी गौ पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग जानकारी नहीं रखते या छोटे स्केल पर काम करते हैं उनके लिए लाभ का सौदा नहीं है, वो घाटे का सौदा हो रहा है। तो उस घाटे को कैसे पूरा किया जाए, तो हमने ये मांग रखी है। और उस समय केंद्र की सरकार जो है, मनमोहन सिंह जी की सरकार जो मनरेगा 2 जिन्होंने चलाई, तो उन्होंने उसमें रखा कि पशुओं को जो है नांद की व्यवस्था की जाए, पशु बाड़े की व्यवस्था की जाए उनको रखने के लिए, और तमाम प्रकार से जो है ये कृषि और विकास की जो है योजनाएं बनी हैं। तो उसमें लोगों को बहुत लाभ मिला है। तो इंदिरा आवास के अंतर्गत 10 सालों में हमने लगभग जो है 100 लोगों को जो है इंदिरा आवास की सुविधाएँ दी। तमाम जो है रेशम पालन के माध्यम से रेशम पालकों को जो है हमने प्रोत्साहित किया और उनके जो है रेशम पालन से वो उन्होंने अपनी आजीविका में सुधार किया है। तो ये बहुत सारे काम हैं जो हम लोगों ने किए हैं, और कुछ बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो नहीं हो पाई, सरकारों का सहयोग नहीं मिला, जो हम चाहते थे उसको धरातल पर नहीं उतार पाए। देखिए, अपने 33 सालों के सामाजिक और राजनीतिक सेवाओं के बावजूद नीचे के धरातल के स्तर पर, पंचायतों के स्तर पर हमको जो है 30 साल संयुक्त रूप से अपनी पत्नी के साथ में काम करने का मौका मिला। और हमने ये देखा कि अगर लोगों की समस्याओं का समाधान कराना है तो पंचायतों का स्तर पर नहीं बल्कि आपको जो है विधायिका के स्तर पर जाना पड़ेगा, और बगैर विधायिका के स्तर पर जाए हुए आप जो है जो प्रदेश की ज्वलंत समस्याएं हैं, जो ग्रामीण अंचल की ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको नहीं उठा सकते। और ये पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि मैं रायपुर विधानसभा में निवास करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में रायपुर विधानसभा में केवल नाली बनाने की बात, बिजली का कनेक्शन देने की बात और छोटे मोटे उसकी बात हो रही है। जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो विधायिका के ज्वलंत सवाल हैं, जिनको हल करने के लिए हम विधायक के रूप में किसी व्यक्ति को चुनते हैं, उसका बड़ा अभाव है। और उन्हीं अभावों के रूप में हमको लगता है कि जब तक जनता की आवाज़ विधानसभा में न पहुँचे, जो विज़न वाले लोग हैं, जो इस प्रदेश की जो की समस्याएं हैं उनको न रख करके केवल सड़क और बिजली और पानी तक की जो बात करते हैं, खाली जो है अब एक गांव का वार्ड का सदस्य भी जो है उसी बात को कर रहा है, वो प्रधान भी उसी बात को कर रहा है, प्रधान भी कर रहा है, क्षेत्र पंचायत भी कर रहा है, जिला पंचायत भी कर रहा है, और एक विधायक भी और एक सांसद भी केवल उसी बात तक सीमित है। तो मैं समझता हूँ कि ये विधायिका का अपमान है। और विधायिका केवल इसीलिए नहीं है, विकास बहुत ज़रूरी है, विकास आवश्यक है, परंतु जो हमारे प्रदेश के सवालात हैं, जो हमारे पलायन की समस्या है, जो बेरोज़गारी की समस्या है, तमाम प्रकार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको भी रखा जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये इन सवालातों पर हमारे जो प्रतिनिधित्व हमारा इस समय कर रहे हैं विधानसभा में, वो कौन है? तो ये है मुद्दे जिनको कि उठाया जाना चाहिए और जिनको हमारे अंदर ये आग है कि हम जो है इन सवालातों के साथ में जो है हम भी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करें। देखिए, 2022 में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिस घर के 2 बेटे या जिस घर के संयुक्त परिवारों में 4-5 बच्चे अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आज तक 4 साल में कोई परीक्षा प्रदेश सरकार करा नहीं पाई है, ये बेरोज़गारों के साथ में और उनके माता पिताओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा है,
उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ऐसी परिस्थिति में बेरोज़गारी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों की जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो केंद्र सरकार जो है ये किसान विरोधी बिल लेकर आई है, कानून बन गया है जो, तो इस कानून के बनने से तमाम मैं कहता हूँ कि किसान ही नहीं उपभोक्ताओं के सामने भी संकट आने वाला है। क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्रों में या हमारे कृषि पैदावार करने वाले लोग जब खेती पैदा करते हैं तो उस समय मार्केट में उस फसल के दाम जो है बिल्कुल शून्य पर चले जाते हैं और कुछ समय बाद उसके दामों में उछाल आता है। अभी आप देखिए कि कुछ समय पहले जो है प्याज के जो दाम थे वो जब काश्तकारों के यहाँ छोटा मोटा थोड़ा बहुत किसी का किचन गार्डन में हो रहा है, किसी के खेती में हो रहा है, उस समय प्याज 5 रुपये किलो मंडी में धक्के खा रहा था और आज 50 रुपये किलो हो गया। तो ये सरकारों की विफलताएं हैं कि हम लोग जो है, क्योंकि जो मार्केटिंग है और जो भंडारण ना तो किसानों की क्षमता है कि वो भंडारण कर सकें, न उपभोक्ता के पास भंडारण की क्षमता है। तो जो लोग भंडारण करते हैं, बिचौलिए हैं, बीच में जो है लाभ कमाने वाले लोग हैं, वो फ़ायदा केवल और केवल जो है उनको जाता है। सस्ते सामान का फ़ायदा न तो किसान को मिल रहा है और न जो है उपभोक्ता को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये भी हमारा मुद्दा होगा। और एक जो सबसे बड़ी बात है, आज जो यहाँ पर नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो केवल और केवल बड़े बड़े लोगों के हाथों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोगों से वो होता है। आम आदमी की छोटी मोटी समस्याएं जो है, बिजली, पानी, उनके राशन कार्ड, ये तमाम पेंशन है, बहुत दिक्कतें लोगों के सामने हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जहां पर गरीब की सुनी जाए, असहाय की सुनी जाए, बेसहारा की बात को सुना जाए, और जिसके पास जो है राजनीतिक ताकत नहीं है, आर्थिक ताकत नहीं है, ऐसे लोगों की बात को जो है वरीयता के साथ में सुना जाए और उनकी समस्याओं का समाधान हो। अब जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनसे ग्रामीण अंचल भी, रायपुर विधानसभा भी कहीं अलग नहीं है। अगर बेरोजगारी का मुद्दा है तो रायपुर के नवयुवक भी बेरोजगार हैं। अगर काले कानूनों, कृषि के काले कानूनों का इम्पैक्ट है तो रायपुर पे भी पड़ेगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे कॉलेज हैं, वहाँ की जो व्यवस्था है, जो हमारी परिवहन की समस्या है, तमाम जो है परिवहन में जो लोगों के सामने दिक्कतें हैं, और जो खनन है, एक सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में खनन का है कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं, नदियाँ हमारे पास हैं, परंतु उन नदियों में खनन जो है खनन नहीं हो पा रहा है और खनन की सामग्री जो है बाहर से आती है। इसलिए जो है हमारे जो लोग हैं, किसी को मकान बनाना है, किसी को कोई कंस्ट्रक्शन करना है, या तमाम सरकारी जो योजनाएं हैं, वो सामान बाहर से आता है, महंगा आता है। तो हमारे जो संसाधन हैं जिनका हम दोहन करके लोगों को राहत दिला सकते हैं, वो भी एक यहाँ की समस्या है। तो ये सारे सवालात हैं। और नदियों की समस्या है कि बाढ़ की समस्या आती है। तमाम जो है रायपुर विधानसभा में जो है बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं, उनके उद्धार की बात आती है, उनके रेगुलाइजेशन की बात आती है। ये सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान जो है नितांत जरूरी है। जी, निश्चित तौर पर ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि लोगों को पर्यटन का स्थान उपलब्ध कराया जाए। अब हमारे यहाँ देहरादून में मालदेवता से नज़दीक कोई पर्यटक स्थल नहीं है, परंतु ये सरकारों की विफलताएं हैं कि मालदेवता को पर्यटक स्थल के रूप में आपने विकसित नहीं किया, वहाँ पर सुविधाएं नहीं दी पर्यटकों को, और आदमी भीड़ से, तमाम जो है शोर शराबे की ज़िंदगी से हटकर प्रकृति की गोद में जाना चाहता है, परंतु हमने वहाँ पर कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराए उनको। लोग नदियों के किनारे बैठने को विवश हैं तमाम। अब जब आपने कोई संसाधन नहीं दिया, कोई साधन नहीं विकसित किए, तो निश्चित तौर पर वो कचरा भी फैलाएंगे, वहाँ पर भीड़ भाड़ भी होती है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं, जो लोग शराब पी करके और तमाम जो है दुर्घटनाएं करते हैं, उस पर नियंत्रण किया जाना बहुत नितांत जरूरी है। तो इसलिए जो है निश्चित तौर पर कि यहाँ पर जो है पर्यटक स्थल को विकसित किया जाना चाहिए, और उसके लिए हम लोग जो है आगे आएंगे कि ये पर्यटक स्थल बने, लोगों को प्रकृति के नज़दीक का आनंद मिले, प्रकृति के नज़दीकी का अनुभव हो सके, और स्थानीय लोगों को भी उससे कोई दिक्कत न हो।
बल्कि उनको रोजगार के साधन मुहैया हों, ये हम लोग जो है प्रयास करेंगे। देखिए, विधायक निधि आज के समय में बंदर बांट का एक कार्यकर्ताओं को बंदर बांट करने का एक माध्यम बन गया है। हम लोग, अगर हमको जनता ने मौका दिया, हमारी पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने मौका दिया, तो निश्चित तौर पर इसको जो है ये बंदर बांट का साधन नहीं बनने देंगे, इसको भ्रष्टाचार का साधन नहीं बनने देंगे। इससे जो है आम आदमी का भला हो। अब आज के समय में तमाम जो है प्रॉपर्टी डीलरों के लिए और तमाम जो लोगों को जो है व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए विधायक निधि का दुरुपयोग हो रहा है। ये दुरुपयोग को, विधायक निधि के दुरुपयोग को रोकना हमारी सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। देखिए, जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, हम तो पंचायतों के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, और जो 73वें पंचायती राज संशोधन की जो थीम थी वो क्या थी कि चौपाल में बैठ कर के निर्णय हो कि हम अपने गांव का विकास कैसे करें, हम अपने क्षेत्र का विकास कैसे करें। ये सब आम लोगों की राय से जो है उसमें तय करने की बात थी। परंतु दुर्भाग्य है कि सरकारों ने जो है पंचायतों को मजबूत करने के बजाय उन अधिकारों को अपने हाथों में समेट लिया है। वो पंचायतों को अधिकार देना नहीं चाहते, आम आदमी को जो है इसका अधिकार देना नहीं चाहते। हमारा कोशिश रहेगी कि इसमें हम जो है वो 73वें और 74वें पंचायती राज संशोधन के माध्यम से जो परिकल्पना थी राजीव जी की, उसको साकार करने के लिए सब लोगों के माध्यम से, चौपालों के माध्यम से कार्यों का चयन हो और उन पर जो है फिर ईमानदारी के साथ कार्य हो। ये हमारा प्रयास रहेगा। हमारी रायपुर की जनता से यही अपील रहेगी कि स्वच्छ छवि के लोगों को आप आगे लाएं, और जिन्होंने तमाम इधर उधर के कामों को करके पंचायतों की ज़मीन को बेच करके अकूत धन संपदा कमाई है, और जो धनबल के आधार पर, जो तमाम मसल्स पावर के आधार पर और तमाम गोरख धंधों के आधार पर जो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, जो दल बदल में संलिप्त हैं, अपने फ़ायदे के लिए अदल बदल करने में जो विश्वास रखते हैं, जनता के सपनों को चकनाचूर करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का समय आपके पास है। और निश्चित तौर पर रायपुर की जनता से हम अपील करेंगे कि जो साफ छवि के लोग हैं, अच्छे चरित्र के लोग हैं, उनको जो है आगे लाने का वो काम करें।